नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। मॉनसून की एंट्री हरियाणा में हो गई है। कई जिले झमाझम बारिश से सराबोर हैं और इस बीच जल भराव को लेकर इस बार कैसी तैयारी है? प्रशासन के दावे बड़े बड़े हैं। हर बार जल भराव को लेकर कई मामले सामने आते हैं। इस बार बताया गया कि जल भराव के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया, डीसिल्टिंग को लेकर के बकायदा अभियान चलाया गया। डीसी से लेकर सचिव तक की जो ड्यूटी है अतिरिक्त वो लगाई गई है। 24 घंटे पंप सेट पर ड्यूटी लगाई जाने की बात सामने आई है। इसके अलावा अतिरिक्त पंप सेट का इंतजाम किया गया है। ये इंतजाम कितने काफी रहेंगे, क्या ये नाकाफी होंगे? ये जो व्यवस्था है क्या ये प्रकृति के आगे उस हद तक कामयाब होगी? हालांकि पिछले कुछ समय से अधिकारी ये कह रहे हैं कि पहले जैसे हालात नहीं होंगे। तो इस बार की तैयारी कैसी है मॉनसून की दस्तक के साथ, इस पर बात करेंगे। पहले आपको कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। मॉनसून ने दस्तक दे दिया है, मॉनसून आने वाली है और मॉनसून के आने से पहले सरकार की तरफ से सारी ड्रेनों की सफाई कराई जाती है, नहरों की सफाई कराई जाती है। मैंने अपनी पार्टी के आईटी सेल के लोगों की एक जिम्मेवारी लगाई है कि आप पता करें कि सरकार ने कितना पैसा अब की बार इसके लिए निर्धारित किया है और कितना पैसा अब तक खर्च हो गया, कौन कौन सी ड्रेन जो है उसकी सफाई होगी। मेरी जानकारी के मुताबिक अब तक 60% ड्रेन और नहर ऐसी है जिनकी सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से मॉनसून में अगर बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई तो 100% हरियाणा प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। देखो, मॉनसून की तैयारी पहले से ही कर दी जाती है और सभी जो भी जिले के अधिकारी हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनको पहले से निर्देश दे दिए जाते हैं कि भाई मॉनसून आने से पहले जो भी उससे रिलेटेड काम है उनको पूरा किया जाए। अगर कहीं रह भी गया है तो उसको जल्दी पूरा कर दिया जाए। मॉनसून सिर पे खड़ा है, किस स्पीड से काम हो रहा है ये आपके सामने है और ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। और मैं तो ये हैरान हूँ ना कि नालों की सफाई कॉर्पोरेशन का काम है, वो क्या कर रहे हैं? इरिगेशन डिपार्टमेंट वो धीमी गति के समाचार वो लगे हुए हैं, क्या कर क्या रहे हैं? कोई इनको लगता ही नहीं कि हाँ भी कितना नुकसान होता है जनता का, कितना नुकसान होता है जनता का, सरकार का भी नुकसान होता है, लेकिन कोई परवाह ही नहीं। जब तक ये भाजपा की सरकार जनता के पैसे को अपना पैसा समझ करके सही खर्च नहीं करेगी तो जमीनी स्तर पे ये हकीकत नहीं बदलने वाली। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ चर्चा करेंगे। संदीप हिंदुस्तानी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से है और हरपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप भाई, मॉनसून की एंट्री, प्रशासन के दावे, मॉनसून को लेकर मास्टर प्लान, डीसिल्टिंग, अतिरिक्त तैनाती, अतिरिक्त चौकसी, तो क्या प्रशासन, सरकार तैयार है मॉनसून के लिए या जैसी तस्वीरें अक्सर देखने को आती हैं वैसा ही कुछ रह सकता है? जी नमस्कार वरुण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। एक सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं उसका तो मैं जवाब दूंगा ही, लेकिन सबसे पहले जो इनेलो के नेता हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने आईटी सेल वालों की जिम्मेदारी लगाई थी। अब आप बताइए कि जब आईटी सेल वालों की जिम्मेदारी क्या होती है किसी भी पार्टी में? भाई आईटी सेल का काम तो जो मीटिंग्स वगैरह करवाना, वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाना, इस तरह की गतिविधियों में होता है। अब जब आईटी सेल वाले ही इसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे तो उसमें कितनी सत्यता होगी ये तो हम और आप भली भांति परिचित है। और उसी का परिणाम है कि उन्होंने इनको गलत डेटा दिया और वो आके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपने कहा सरकार की तरफ से क्या तैयारी है, तो सरकार की तरफ से आईएएस और एचसीएस अधिकारी हैं, उनको नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है। सरकार की तरफ से जो भी डीसी हैं, जितने भी डीसी हैं, सभी डीसी को निर्देश दिए गए हैं
कि जितने भी हमारे ड्रेनेज हैं, जितने भी नाले हैं, उनकी प्रॉपर सफाई हो। और आपने डीसिल्टिंग की बात की, तो उसमें ये काम है, 30 जून तक का हमने टारगेट रखा था कि मानसून से पहले हम इसको पूरा करेंगे, और इस काम को पूरा किया गया है सरकार की तरफ से। चूंकि मानसून आ गया है, तो उसका परिणाम भी आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से कुछ पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। जैसे पिछली बार जहां बारिश हुई, जहां जहां बारिश होती है, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे जल भराव ज्यादा होता है, जहां पे पानी ज्यादा रुकता है, किन कारणों से रुकता है, वो कारण आइडेंटिफाई किए गए प्रशासन के द्वारा और उसके ऊपर काम किया गया। तो इस पे पूरी उम्मीद है कि जिन पॉइंट्स पे पहले जल भराव हुआ था, जहां पे पानी इकट्ठा हुआ था, जिसकी वजह से अलग अलग समस्याएं पैदा हुई थी, वो इस बार की जब मानसून आएगा, मानसून आया है, बारिश होगी, तो उसमें वो स्थिति नहीं होगी। और जो चीजें हैं कि जो भी हमारी मोटरें हैं या हमारे जो भी विभाग हैं, जो एसटीपी की मोटर्स हैं, उनको अपग्रेड किया गया है। अब इसमें सभी काफी सारे विभाग हैं, भाई नगर निगम है, जल सिंचाई है, जन स्वास्थ्य वाला है, और आपदा प्रबंधन है। ये जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों में एक बेहतर समन्वय बने, बेहतर तालमेल नहीं बने। संदीप भाई, हमें तो इन शॉर्ट बताइए, लेमैन है हम, तो हमें ये बताइए कि देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, पहले से बेहतर स्थिति रहेगी इस बार, क्योंकि तैयारी बेहतर है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको टेक्निकल चीजों को मानते हैं, और इसकी गहनता से ही जनता को भी समझ में आएगा कि भाई सरकार ने कोई तैयारियां की है। या मैं कुछ भी बोल दूंगा तो जनता भी नहीं समझ पाएगी। नहीं, कुछ भी बोल देंगे तो फिर मैं रोक लूंगा। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे, नहीं देखो भाई, बारिश एक बार में 1 घंटे में कितनी हो जाए किसी को नहीं पता। मैं तो ये कह रहा हूं पहले से बेहतर स्थिति रहेगी इस बार, ये कह सकते हैं 100%। सरकार की तरफ से हम पूरा भरोसा देते हैं कि पहले से बहुत बेहतर स्थिति रहने वाली है। ठीक है, ओके। हरपाल जी, तो आपने सुना संदीप भाई कह रहे हैं पहले से 100% बेहतर स्थिति इस बार रहने वाली है। मॉनसून को लेकर सरकार की, प्रशासन की तैयारियां, कोऑर्डिनेशन, ये सब बेहतर कर लिया गया है। आ रही है जी, आवाज आ रही है। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा भाजपा के प्रवक्ता को वो मेरी बात पूरी होने तक बीच में ना बोले, क्योंकि इनको एक आदत है, ये दूसरे की सुन नहीं सकते, सिर्फ अपने अपनी कहना जानते हैं। अब यहाँ के अंदर प्री मानसून की एक बरसात हुई है, उसके होने से इनके सारे दावे की जितने दावे हैं उनकी पोल मिल चुकी है। कई शहरों के अंदर जल भराव हुआ है। ये लोग सिर्फ कागजों के अंदर कार्य करते हैं, मीटिंग दिखाते हैं, और उसके बाद ये दिखाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, और वो बिल बन जाते हैं, बिल पास हो जाते हैं, लेकिन दरअसल पर कार्य नहीं होता। 12 साल में जो इन्होंने कोई नए सीवर नहीं लगाए, नए सीवर लगाने को दूर की बात, इनके पुराने जो सीवर हैं उनकी सफाइयां नहीं हो पा रही, और सिर्फ कागजों में ही सारे कार्य होते हैं। हर शहर की सड़कें टूटी पड़ी है और सड़कों के अंदर खड्डे हैं। जैसे ही जल भराव होगा, उनके अंदर वो मौत का एक बुलावा होगा। ये अभी तक सड़कें पूरी नहीं कर पाए, जल भराव की निकासी कैसे होगी? दूसरा, अब उत्तर पूर्व से मानसून आ चुकी है, करनाल पानीपत होते हुए दिल्ली एनसीआर को जानी है। राज्य सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, इन्होंने इस डिबेट में जनता को नहीं बताया कि जल भराव के लिए आपने कितने को पंप लगाए, कहाँ आपने जहाँ पे जल भराव होता है वहाँ सीमेंट की जैसे पानी छूटता है आप तटबांध करवाए, कितने आपने कंक्रीट के वहाँ पे मतलब जो ठोकाई बनवाई, वो आपने ऐसा कुछ भी नहीं। हरपाल जी, मैं तो नहीं, अब आप इतनी एक सेकंड हरपाल जी, आप इतनी जानकारी चाहते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। भाई बारिश होगी तो पता लग जाएगा क्या किया और क्या नहीं किया। ये भाषणों की तो सारे के सारे लाइव दिखाते हैं, लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मुझे ड्रेनेज के अंदर कहीं गाद की खुदाई नजर नहीं आती, कहीं रमजानों की खुदाई नजर नहीं आती। तो ड्रेन से पानी आगे जाता है, जब उसकी खुदाई नहीं होगी,
मशीनें चलती तो नजर आनी चाहिए ना। सिर्फ कागजों के अंदर काम हो जाता है, धरातल पे कोई काम नहीं होता। हरपाल जी अभी तो प्री मॉनसून है ना, काम कागजों में हुआ या जमीन पर हुआ, जो इन्होंने काम गिनवाए वो हुए या नहीं हुए, ये अगले 2-4 दिन में पता लग ही जाएगा। हाँ, ये भगवान का चंदा खाने वाले लोग हैं और भगवान को दोष देंगे कि बारिश ज्यादा कर दी। हमें अनुमान नहीं कहा और एकदम इतनी ज्यादा। अरे इस बार तो सामान्य से कम बारिश का अनुमान है भाई साहब, इस बार तो कहाँ, इस बार तो सामान्य से कम ही हो रही है बारिश। लेकिन इनके जो मतलब उन्होंने एक होता है कि जी अभी एक तो इनको इसलिए आप भैया विपक्ष में हैं, आप इसलिए अभी इनको घेरे कि इन्होंने काम नहीं किया। एक आप कह रहे हैं कि इन्होंने जानकारी नहीं दी। एक जो ये दावा कर रहे हैं काम को लेकर कि मास्टर प्लान के तहत काम हुआ है हरपाल जी, तो अगले 2-4-5 दिन में पता लग जाएगा कितना काम हुआ है। क्यों उसके बाद तो दिक्कत नहीं है ना, फिर डिबेट कर लेंगे एक। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसके बाद में ये पूछना अभी प्रत्यक्ष तो प्रमाण की आवश्यकता क्या है जब प्री मानसून में ही जल भराव हो चुका है कई सारों के। ठीक है, ओके, आपने भी दिखाया, दूसरे चैनलों में ओके 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 ठीक है। रजत के पास चलते हैं। तो रजत भाई एक आपका ये अंदाजा कि काम जो है वो पूरा नहीं हुआ और उसको लेकर संदीप भाई कह रहे भाई आंकड़ा आया कहां से, उन्हें कैसे जानकारी है कि काम 60-40 की रेशो में जो है पूरा नहीं हो पाया। दूसरा, अभी वो जो दावा कर रहे हैं तैयारियों को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस बात की पोल तो इस गैंग से खुल जाती है कि जो मंत्री नागर जी हैं वो क्या बोल रहे हैं। आपने ध्यान से सुना उनकी बात? अब तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि प्रवक्ता मंत्री से ऊपर होगा। और अभी भी वो कह रहे हैं कि कई जगह पर कुछ काम रह गया होगा तो उसे हम नहीं मैं एक बार क्लैरिफाई कर दूं, ये बयान उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था, हमने एक कंबाइंड दिखाया है। सरकार क्या कह रही थी, पक्ष क्या कह रहा था, विपक्ष क्या कह रहा था। चलो 30 जून निकल चुकी है, इस बात को तो आप मानते हैं। हाँ। और सरकार का दायित्व होता है कि वो हर चीज का आंकड़े पेश करे क्योंकि सत्ता में वो बैठे हैं। और अगर कहीं से भी जानकारी, हम चाहे अपने किसी भी सेल से, अगर हम किसान सेल को बोले वो भी हमें जानकारी दे देगा। अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे प्रकोष्ठ हैं कहीं पे भी हम उनको किसी भी जानकारी प्राप्त करने की बात करेंगे तो वो जानकारी हमारे को मुहैया कराने का, कोई भी प्रदेश के किसी भी कोने में हमारा कार्यकर्ता है जिसको पदाधिकारी हमने बनाया किसी प्रकोष्ठ है, वो हमें निश्चित तौर पे वो देगा। ये तो है नहीं कि इनकी तरह सिर्फ झूठ फैलाने का काम है, भ्रम फैलाने का काम है, पाखंड फैलाने का काम है। हमारे आईटी सेल वालों का काम जो है वो धरातल के ऊपर सच्चाई पता करने का काम है। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। बात हो रही थी कि ये बता दें कि भाई आपने डीसिल्टिंग कितने कोई नहरें ऑप्शन की हैं, कहाँ कहाँ पे कितना गाद निकालने का काम नहरों में से हो चुका है। क्योंकि जो हमारी जानकारी है, और चलो ये तो सरकारी आंकड़ा, मुझे लगा कुछ आंकड़े भाजपा के प्रवक्ता देंगे, क्योंकि फ्लड कंट्रोल बोर्ड के लिए इन्होंने 640 करोड़ रुपया मुहैया कराते हैं। ये हर साल इतना पैसा होता है, लेकिन हर साल बद से बदतर हालत क्यों होती जाती है? आपको पता है हर साल नहरों में क्यों बाढ़ आती है? और पिछले साल हमने देखा और इस साल भी अनुमानित है, और जिलों की तो नहीं, लेकिन मुख्यतर मैं जो बात करूंगा वो यमुनानगर जिले की बात करूंगा, मैं सिरसा और फतेहबाद की बात करूंगा, और जिलों के अंदर भी जो है वो आगे सामने आ जाएगा। यहाँ बात ये नहीं कि हमारे ये जो कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे केवल जो है वो हरियाणा में हुई मानसून की बरसात के ऊपर निर्धारित करता है। यहाँ पे हमारी कई ये जो जिले ऐसे हैं, यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ में, उत्तराखंड में, हिमाचल में जो अधिक बरसात होती है और जो पानी नीचे आता है जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार पंजाब की वजह से भी होता है कि वो बाढ़ में पानी छोड़ने की हमेशा बात करते हैं, जो भगवंत मान का पीछे बयान भी था कि वो बाढ़ में पानी छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये अन्य कारण जो है, ये निश्चित तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं नहरों की और जो ड्रेन्स हैं इनकी जो सफाई के बारे में, और आपको याद होगा जब मारकंडा के अंदर, मुझे तो इसलिए इसकी जानकारी है कि ये 2-3 साल पहले क्या हुआ था, मारकंडा बहुत बुरी तरह से टूट गई थी और शाहबाद से आप कहीं नहीं जा सकते थे।
और मुख्य रूप से जो आपको मैं बात करूं, जो मुख्यमंत्री की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां 1 महीने से ऊपर तक संपर्क टूट गया था। ट्रैक्टरों पे चढ़ कर ये घूम रहे थे। हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि ये डिबेट हमारे बहुत काम आएगी। और हमारे तो जो भाजपा के प्रवक्ता ने जो अभी क्या बयान दिया यहाँ पर बैठ के कि 100% हमारा जो है उसमें वो है, मतलब वो किया हमने 100% हमारा वो है पिछली बार से। तो अगर कहीं पर भी बाढ़ आती है तो मुझे इन प्रवक्ताओं का भी स्क्रीन में नाम भी मुझे नोट करके रखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या बयान दिया था जब इनसे पहले मॉनसून शुरू होने से पहले, जब उन्होंने कहा 100% पहले से बेहतर स्थिति इस बार रहेगी। हाँ, पहले से बेहतर स्थिति है इनकी, 100% पहले से बेहतर। तो मुझे लगता है कि ये 100% पहले से बेहतर स्थिति है। संदीप हिंदुस्तानी, ठीक है, मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, उनका नाम नोट करना पड़ेगा और डेट के साथ। संदीप हिंदुस्तानी, हाँ जी। तो 100% पहले से बेहतर स्थिति। तो बाढ़ की जिम्मेवारी, नहरों में कटाव और ये जो मुद्दे विधानसभा पटल पर रखे गए हैं, मुझे भी याद है कि सेवा से विधायक हुआ करते थे, उन्होंने इस बात का भी मुद्दा उठाया कि कहीं ना कहीं प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है। शाहबाद के अंदर बहुत दिक्कत आई थी और इधर मुलाना में बहुत दिक्कत आई थी, अम्बाड़ा में तो पूरी की पूरी। और ये डिस्ट्रिक्ट बताए क्यों जाते हैं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट बताए जाते हैं कि सरकार तरह से तैयारी करे। अब तो सरकार की 100% तैयारी है, हमें चिंता की जरूरत करने की बात नहीं। संदीप भाई वो कह रहे हैं कि इसे ऑन रिकॉर्ड हम रखेंगे, जो आपने कहा है कि पहले से बेहतर स्थिति 100% रहने वाली है। जी बिल्कुल, रखना भी चाहिए। अब दूसरी बात इन्होंने बोली कि लोग झूठ बोलते हैं और इनको कहीं पे भी कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देता। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इनकी याददाश्त ऐसी है कि जब इनकी सरकारें थी वो समय ये लोग याद करके और फिर बोलने लगते हैं कि सड़कें नहीं है, कहीं भी सड़कों में गड्ढे हैं, सड़कें दिखाई नहीं देती। ये पुराना वक्त था, अब का वक्त नहीं है। हरियाणा क्या हिंदुस्तान का भी कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये बोल सकता है कि सड़कों के मामले में आज हिंदुस्तान में कहीं पे भी कोई कमी है। शहरों की तो बात छोड़ दीजिए, मैं गांव की बात कर रहा हूं आपको। पहली चीज। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए इन्होंने क्या किया, वो डेटा इन्होंने साझा नहीं किया। देखो, जितना आपने समय दिया था उसमें जो मैंने बातें रखी, अब बाढ़ नियंत्रण के लिए मैं इनको बताता हूं। मुख्य हरियाणा में यमुना जी, मारकंडे और घग्गर, इन नदियों की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। सरकार ने इसके लिए हर बार बजट में प्रावधान करती है। इस बार के बजट में भी सरकार ने प्रावधान किया है कि जो जो ऐसे क्षेत्र हैं उन क्षेत्र को चिन्हित किया गया है और वहां पे बाढ़ से बचने के लिए पूरा वहां पे एक वो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि उस क्षेत्र में बाढ़ ना आए। पूरी एक बड़ी दीवार खड़ी की जा रही है। चाहे मैं यमुनानगर की बात कर लो, चाहे आप फरीदाबाद की बात कर लो, चाहे आप इधर से अंबाला की बात कर लो, मैं तीनों कोणों की बात कर रहा हूं। और स्पेशल बजट का प्रावधान है और सरकार ने उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी है। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो इन्होंने जो चश्मा पहन रखा है इसमें दिक्कत है। अगर ये चश्मा उतार के देखेंगे तो इनको विकास भी दिखाई देगा, इनको नहरों से, नालों से डीसिल्टिंग जो हुआ है वो भी दिखाई देगा, इनको जो एसटीपी की जो मोटरें हैं वो अपग्रेड की गई हैं, इनको वो भी दिखाई देगा, इनको जो नगर निगम है, आपदा प्रबंधन है, जल सिंचाई है, जितने भी हमारे विभाग है उनका आपस में समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, वो भी दिखाई देगा। तो इस पूरी व्यवस्था से बचने के लिए हमने कंट्रोल रूम 24/7 डेवलप किया है कि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आए तो तुरंत जानकारी दे और वहां पे उसका निदान किया जाए, वो भी इनको दिखाई देगा। लेकिन वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि इन्होंने चश्मा लगा रखा है। दिक्कत चश्मे में, चश्मा हटा के देखेंगे तो विकास के काम हो या अभी मानसून कर रहे हैं उसकी चर्चा हो, चीज इनको दिखाई देगी। अब कांग्रेस के प्रवक्ता की मैं बात कर रहा हूं, ये कभी भी तथ्यों पे बात नहीं करेंगे, कभी भी मुद्दों पे बात नहीं करेंगे।
इधर उधर की बातें करके जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं और एक पैनिक क्रिएट करने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन जनता भी समझती है और इसलिए जनता को भाजपा पे भरोसा है, इसलिए जनता बार बार भाजपा को चुनती है। ठीक है। मैंने आप चैनल के माध्यम से कहा था कि 100% पहले से बेहतर इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन दूसरे प्रवक्ता ने इस बात का क्या मतलब निकाला और चैनल पे ही झूठ बोला। इतना सफेद झूठ बोलने वाले लोग हैं, लेकिन जनता भ्रमित होने वाली चलिए, नहीं ठीक है। है, ओके। जनता को भाजपा पे भरोसा है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ठीक के है नेतृत्व पे जी। भरोसा। हरपाल जी भाई, सरकार प्रशासन, हाँ बोलिए। वरुण जी, सबसे पहले मैं तो लेखा साहब को ये कहूंगा कि आप इन पे भरोसा कर रहे हैं, इनकी तो करनी और खतरनी में का अंतर है। अब ये तथ्य की बात कर रहे हैं, कल करनाल के अंदर बरसात के अंदर सड़क बन रही थी और वो कारपोल पानी के अंदर पा रहा था। इनके अंदर भ्रष्टाचार, पांव से सतत भ्रष्टाचार है। 1.5 साल से यहाँ सड़क टूटी पड़ी है करनाल के अंदर, सारे कार्यों में दिखा दी, आज तक वो सड़क नहीं बन रही। और दूसरी बात, आप ये कहते हो आपकी पर्ची और खिड़की तो कुरुक्षेत्र के आपके जिला प्रधान ने ये बात कर ली कि मैंने पैसा आपसे लिया हुआ है और मुख्यमंत्री और राजनीतिक की बात हुई है। आप सिर्फ दावे और नारे करते हैं। बिल्कुल वो लगा गया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। पर्ची खर्ची वालों को बख्शेंगे नहीं हम लोग। इतना भ्रष्टाचार आपकी झूठी बातें मत बोलिए। जिला प्रधान दिलाती रहा था, आपने प्रधान को बोल दिया। इतना भ्रष्टाचार है। हम तथ्यों की बात करते हैं। आपके पास चश्मा नहीं है, इसलिए आपको नजर नहीं आता। हमारे पास चश्मे हैं, हम हर चीज बारीकी से देखते हैं। अब तथ्य में हम बिल्कुल तैयारी के साथ आते हैं। आप यानी वो कह रहे हैं हरपाल भाई कि आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों को डरा रहे हैं ये बताकर कि ऐसा हो जाएगा, जबकि वो कह रहे हैं हमारी तैयारी है। सच्चाई सामने लेके आते हैं, इनको पैनिक नजर आता है क्योंकि 1.5 साल से पत्थर पड़े हुए सड़कों के ऊपर और ये पानी के अंदर बरसात में, क्योंकि इनकी सारी जगह कमीशन तय है, ठेकेदारों से कमीशन तय है। चौबीस के ऊपर जाकर देखते कहाँ इनके अधिकारी सरकार की नीतियां मत बताइए यहाँ पे, जो प्रदेश सरकार की बातें मत बताइए। कितना कमीशन सेट है, कमीशन क्राइम करप्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को बोला जाता है। नहीं, मुझे एक सेकंड प्लीज नहीं रुकिए, रनिंग कमेंट्री ना रुकिए। ये जब ये कह रहे हैं कि जी मोटर पंपों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है पंपों पर, डीसिल्टिंग करवाई गई है, इसके अलावा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, डीसी और सेक्रेटरी को तैनात किया गया है, तो जब ये बता रहे हैं कि ये इनकी तैयारी है शहरों में जल भराव से बचाने के लिए, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ बताने के लिए है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा? सिर्फ बताने के लिए धरातल पे कुछ नहीं है। 6 तारीख को मौसम विभाग ने 6 तारीख को भारी अलर्ट का घोषणा की है कि 6 तारीख मिलती है, 6 तारीख मिलती। अरे मैं तो खुद ही कह रहा हूँ भाई, हरपाल भाई, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, ये दावा कर रहे हैं और ये जो दावा कर रहे हैं उसमें मौसम अभी 5-7 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, उसमें तो कुछ छुपा नहीं है ना। तो जब होगा तो फिर एक बार बात कर लेंगे। रजत के पास चलते हैं। जी रजत, थोड़ा वेट एंड वॉच के हिसाब से देखा जाए। देखिए वरुण, ओके ठीक है हरपाल जी, बात आपका पॉइंट आ गया, 1 मिनट में जरा रजत से सुन लो। जी रजत, अब आप ये नहीं है, आजकल आपको पता है वरुण जी, मीडिया का जमाना है, ये बड़ा कोई तरस नहीं खाता है कि किसी के ऊपर अगर आप यहाँ झूठ बोल के निकल जाएंगे तो। आपने डेटा मांगा है, हम तब से डिबेट से 22 मिनट हो गए, हम तब से डेटा का इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता कोई ऐसा डेटा बताएं जिसको हम नोट करें और कोट करें। अगर हम कह रहे हैं कि 60% के आसपास काम ड्रेन्स का, नहरों का गाद निकालने का नहीं हुआ, हाँ इलीगल क्रशर्स कर रहे हैं, मगर नहरों के अंदर कितनी डीसिल्टिंग हुई है उसका नहीं पता, उसका कोई जानकारी दे। अगर आपने 100% है तो हम इनका वर्ड ऑफ माउथ मानकर आज नोट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये बोला कि और झूठ बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा पे भरोसा करो, भाजपा पे भरोसा करो। भाजपा के ऊपर केवल भरोसा किया था। आप बताइए आज डॉलर की स्थिति क्या है, आज महंगाई कहाँ है। भाजपा पे भरोसा किया था, बेरोजगारी की हालत देख लीजिए। भाजपा पे भरोसा किया था, सेंटर और स्टेट के कर्ज देख लीजिए। भाजपा पे भरोसा किया था, आज हिंदुस्तान की एक भी कंपनी टॉप 100 में नहीं है। भाजपा पे भरोसा किया था, राम मंदिर में 4000 करोड़ तक का निर्माण की भी बात कर रहा हूँ, केवल चंदा, जमीन
चांदी, सोने के आभूषण, उसकी चोरी की बात नहीं कर रहा और लूट की बात नहीं कर रहा। कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है, भाजपा पे भरोसा किया था। स्टॉक एक्सचेंज खिसकती जा रही है, जीडीपी लुढ़कती जा रही है, भाजपा पे भरोसा किया था। वर्ल्ड परफॉर्मिंग करेंसी हमारा रुपया बन गया एशिया में, भाजपा पे भरोसा किया था। हम पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से भी नीचे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे है। हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे घटते जा रहे हैं। एफडीआई हमारी $28 बिलियन से घटकर $1 बिलियन के आसपास रह गई थी पीछे, और उसके बाद हमारा 40 लाख टन हमारा कोयला, 16,000 करोड़ के आसपास का कोयला हमारा गायब हो जाता है। वर्ल्ड बैंक से लोन लेने में अब पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए हम पीछे लौटते हैं। ओके, वापस जी संदीप। ओके संदीप, भाजपा पे भरोसा किया, आईआईटी में बेरोजगारी, आईआईटी के अंदर एक सवाल का जवाब दूंगा। भाजपा पे भरोसा किया, किसानों को पहली बार 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में मिले, पहली बार मिले। भाजपा पे भरोसा किया, हरियाणा में किसानों को पिछले 10 साल में 17,000 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मिली अगर फसल का खराबा हो जाता है तो। पहली बार भाजपा पे भरोसा किया, इनके माध्यम से खाते खुले। भाजपा पे भरोसा किया, इसलिए 4 लाख करोड़ रुपए की लीकेज बंद हुई है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। नहीं तो ये पंजा है ना, ये चूस लिया करता था बीच के 85 पैसे को 1 रुपए में से। भाजपा पे भरोसा किया, इसलिए 11 करोड़ परिवारों को इज्जत घर मिला है जिनके घर में शौचालय नहीं थे। भाजपा पे भरोसा किया, इसलिए 4 करोड़ परिवारों को सर पे छत मिली है जिनके सर पे छत नहीं थी। भाजपा पे भरोसा किया, इसलिए 12 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर मिला है जो पहले धुएं में अपनी आंखें फोड़ लिया करते थे। भाजपा पे भरोसा किया, इसलिए हरियाणा में बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना भाई भतीजावाद के 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। भाई भाजपा पे भरोसा, इसलिए हमारी माताओं बहनों को देने का हमने काम किया। भाजपा पे भरोसा किया, इसलिए मुद्रा योजना के माध्यम से 38 लाख करोड़ रुपए हमने देश के युवाओं को देने का काम किया है। तो ये भाजपा पे भरोसे की निशानी है। लेकिन आप लोग इधर उधर की बातें करके जनता को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हो, और यही कारण है जनता 2047 तक आपकी यही हालत रही तो भाजपा पे ही भरोसा करती रहेगी। आप विपक्ष में बैठ के सारे जो बाल है सारे सफेद हो जाएंगे। आप सत्ता में आने वाले नहीं है। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम माना है, आपने सत्ता को भोग की वस्तु माना था। यही कारण है कि आज आप विपक्ष में पड़े हो, और जनता भाजपा पे ही भरोसा करती रहेगी, मोदी जी पे भरोसा करती रहेगी, नायब सिंह सैनी जी के ऊपर भरोसा करती रहेगी। चलिए वापस अंत में मेरे को 1-2 जवाब फटाफट लेना है। संदीप भाई पहले तो ये बताइए, वो कह रहे हैं कि जी जो प्रबंधन की व्यवस्था है उसको लेकर आप ठोस आंकड़े नहीं दे रहे, उनका ये आरोप है। देखो आंकड़े क्या होते हैं वरुण जी, भाई सरकार की तरफ से आईएएस और एचसीएस को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब इसमें क्या झूठ है मेरे को कोई बताइए। सरकार की तरफ से सभी उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नाले हैं, जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी सीवर सिस्टम है, सभी की प्रॉपर सफाई, और वो सफाई हुई है। लेकिन इसमें भी इनको आंकड़े चाहिए। सरकार की तरफ से बताया गया है कि हमारे जितने भी इससे संबंधित विभाग है, चाहे आपदा प्रबंधन हो, जल सिंचाई का हो, नगर निगम का हो, सभी में बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें इनको क्या आंकड़ा चाहिए। हमने कहा 24x7 का कंट्रोल रूम डेवलप किया गया है, किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत फोन करो, उसका तुरंत समाधान होगा। बताओ इसका क्या आंकड़ा चाहिए। हमने बताया कि जिन जिन पॉइंट्स पे पहले जल भराव होता था पूरे हरियाणा में उन पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है, और इस बार हमारी कोशिश है कि उन पॉइंट्स पे जल भराव ना हो। अब बताओ इसमें इनको क्या आंकड़ा चाहिए। लेकिन सिर्फ आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इनके पास जब आईटी सेल वालों से ये जाके इस तरीके की बात करवाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किस तरीके का डेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं। सोचिए आप, और फिर बिना किसी तथ्य बोलते हैं कि 60% नहीं हुआ। भैया आईटी सेल का काम क्या होता है। चलिए ठीक है, वो अपनी टीम से कैसे क्या काम देते हैं वो अलग बात है। समय हो गया जी, हरपाल जी जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए ये बात जो कह रहे थे, जंतर मंतर पे युवा बैठा है, जैनित गांव में किसान बैठा है, और तो जंतर मंतर के युवा में तो आप भी नहीं गए हरपाल जी। आपका कोई आदमी नहीं गया जंतर मंतर। युवा भी गया हुआ है हरियाणा का, युवा गया हुआ है। अरे आपने समर्थन नहीं किया,
जंतर मंतर पर आपकी पार्टी ने कोई समर्थन नहीं किया। 39 दिन में शायद भैया पार्टी की लाइन बोलिए, यहाँ पे पार्टी की क्या लाइन है वो बोलिए। और बच्चों को जो क्राइम है, चलिए जल भराव, नहीं जल भराव पे बात कर रहे हैं हम, इससे विषयांतर होता है। पर ये देखना है आने वाले 4-5-7 दिनों में कि क्या स्थिति बनती है, दावों में और हकीकत में कितना अंतर है वो दिख जाएगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।